हे स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक तुम्हारे लिए रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। ये फ्यूचर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना। अभी जितने भी चीज़ हम बताएंगे इसको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अभी हम ऑक्सीडेशन बोले, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन्हीं चीज़ को हम लोग एक एक करके बहुत ही डिटेल में समझेंगे। उसके बाद तुमको रेडॉक्स रिएक्शन पहचानना और कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ रिडक्शन हुआ है, ये सब जानना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है ये हमें सबसे पहले समझना होगा। हम दो कंसेप्ट तुम्हें बताएंगे। एक जनरल कंसेप्ट जो हमेशा से चला आ रहा है, जो हमेशा से तुमको बताया जाता है, ठीक है, और एक मॉडर्न कंसेप्ट अभी जो हम लोग है ना यूज़ करते हैं सीनियर क्लासेस में, जिससे तुम बहुत आसानी से रेडॉक्स रिएक्शन पहचान लोगे, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट हम तुमको बताएंगे। तो बेसिक क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब समझ लो, है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, and last one is removal of electropositive element। तो बेसिकली ये चार डेफिनेशंस होते हैं, है ना। तुम्हारे स्कूल के लिए बस ये दोनों काफ़ी होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम तुमको मॉडर्न कंसेप्ट भी बताएंगे, है ना। तो फिलहाल समझो बेसिक क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पे किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का गेन हुआ है या ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी तरह कहीं पे अगर हाइड्रोजन का लॉस होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। कहीं पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? क्लास 8 में तुम लोग को बताए थे, है ना। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स का डेफिनेशन याद करो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्लास 8 में बताया है ना। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास क्या टेंडेंसी होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फोन कॉल, तुम लोग को बहुत बार बताए होंगे, है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो कौन से होते हैं? FONCl, याद रखना ऑर्डर। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन उसके बाद सेकंड नंबर पे, है ना, नाइट्रोजन फिर थर्ड नंबर पे, क्लोरीन फोर्थ नंबर पे, इसके बाद बाकी सारे आइटम्स आते हैं। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। बस इतना याद रखना, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, है ना। अब एक एक एग्जाम्पल हम लोग सबके देख लेते हैं। जैसे हम बोलें क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल, मान लो C+O2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, सिंपल, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे H2S प्लस O2, तो ये बना देता है H2O प्लस S। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड ने हाइड्रोजन को लॉस किया है कि नहीं। तो यहाँ क्या बन गया है? H2O प्लस S। तो दिस इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, बोथ आर नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे देखो
2H है, यहाँ पे 2H है, यहाँ S1 है, यहाँ S1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन पहचानना बहुत ही आसान है। कहीं किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है या ऑक्सीजन का गेन हुआ है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कहीं किसी सब्सटेंस से, है ना, हाइड्रोजन निकल गया है, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन, सॉरी, ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लेंगे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के एडिशन का। जैसे मान लो Fe प्लस Cl2, ये बना दिया है FeCl3, है ना। बैलेंस कर लेते हैं, 2 3 2। Fe है ना, एक मेटल है। देखो यहाँ पे क्या किया है इसने, इस रिएक्शन को देखेंगे ध्यान से तो Fe ने क्लोरीन को गेन किया है। क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से आते हैं, है ना। देखो यहाँ पे बताए थे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इनमें से क्लोरीन एक है। तो Fe ने क्या किया है? क्लोरीन को गेन किया है ना। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो NaBr प्लस Cl2, ये बना दिया है NaCl प्लस Br2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सोडियम क्या है? एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहाँ से देखो इसको और इसको देखो, यहाँ पे Br2, NaBr कन्वर्ट हो गया Br2 में। इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ NaBr ने किसका लॉस किया है? Na प्लस का लॉस किया है कि नहीं? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या क्या डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन के? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तुम्हें देखना होगा किससे किस में कन्वर्ट हुआ है। ऐसे रिएक्शन को देखोगे तो कन्फ्यूजन में आ सकता है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि कहाँ से कहाँ तुमको देखना है। जैसे हम क्या बोले यहाँ NaBr कन्वर्ट हुआ है किसमें? Br2 में। तो इससे इसमें कन्वर्जन हुआ, इसका मतलब तुमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे सोडियम का लॉस दिख रहा है कि नहीं? Na प्लस का लॉस दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब हम लोग, तो ये ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिडक्शन। बिल्कुल टेंशन मत लेना जिसको थोड़ा सा भी हार्ड लगे, हाँ, इसको हम बहुत आसान बना देंगे अभी। तुमको बस इसको एग्जाम के लिए 2 डेफिनेशन याद रखना है। अगर हम जस्ट NCERT का बात करें तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बस इतना सा तुम याद रखोगे, कुछ एग्जाम्पल याद रखोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी हम तुम्हारे लिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाले हैं। देखो अब रिडक्शन का क्या मतलब है? इसका जस्ट अपोजिट लिख लेंगे सब। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? गेन ऑफ हाइड्रोजन, B नंबर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, and last one is removal of electronegative element, ठीक है। तो बेसिकली क्या ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन तुम्हें याद है तो इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन था। कहीं पे हाइड्रोजन का गेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोला जाता है, ठीक है। या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको रिडक्शन बोला जाता है। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यहाँ जस्ट उल्टा ले लेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव था तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का बेसिक एग्जाम्पल। समझ गए कि नहीं? ये डेफिनेशन तुम लोग बोल सकते हो, है ना। व्हाट इज ऑक्सीजन? गेन ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। और साथ में लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर दो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का बेसिक डेफिनेशन सभी को पता चल गया, है ना। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। बस
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म में याद रखो, है ना, एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में वो काफ़ी होगा। ठीक है। अब तो बेसिक कंसेप्ट तुम लोग समझ गए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। अब तुमको एडवांस्ड कंसेप्ट बताते हैं हम, मॉडर्न कंसेप्ट। देखो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने के लिए दो कंसेप्ट यूज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, एंड सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो उसको रिडक्शन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन को देखो, यहाँ पे सोडियम, सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और बना दिया है सोडियम प्लस आयन, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे Fe2+, है ना, Fe2+ क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया है और बना दिया है क्या, Fe3+ में कन्वर्ट हो गया ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे +2 चार्ज था, अब +3 चार्ज हो गया है, तो +2 से +3 चार्ज कैसे होगा, एक और इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया होगा तभी तो। समझ में आया कि नहीं। और देख लेते हैं यहाँ पे देखो, कैल्शियम Ca2+ में कन्वर्ट हो गया है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह देखो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और Cl- बना दिया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। उसी तरह देखो यहाँ पे Mg2+ आयन है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और बना दिया है Mg, तो यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो कहीं पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन लॉस होता हुआ दिखे तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, कहीं पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन होता हुआ दिखे तो वो रिडक्शन कहलाएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, बहुत ही आसान है। मतलब हम लोग कह सकते हैं इन रिएक्शंस को, ये मान लो ऑक्सीडेशन है, इसको अगर उल्टा कर दें, उल्टा करके देखें तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह यहाँ पे जो भी रिडक्शन है उसको अगर उल्टा करके देखें तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान है। तुमको बस क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि गेन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ये ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट क्या होता है भाई, तो सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब समझो चार्ज, किसी के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली चार्ज किसी एलिमेंट के ऊपर, है ना, चाहे वो फ्री स्टेट में हो या कंबाइंड स्टेट में हो, जो भी स्टेट में हो उसके ऊपर चार्ज कितना है उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर कहीं पे चार्ज इंक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और कहीं पे अगर डिक्रीज होता है चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें समझ में आया, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम लोग कैसे बता सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। सिंपली देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज कैसे पता करेंगे, तो इसी के लिए हम तुमको बोले थे इंपॉर्टेंट आयंस जो होंगे या 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्या चार्ज होता है ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद होगा तो बहुत आसान है कि नहीं। फिर भी हम तुमको कुछ रूल्स बता दे रहे हैं अलग से, उनके अलावा वो तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक जो भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उनके ऊपर क्या क्या चार्ज होते हैं, मतलब एक तरीके से वैलेंसी। ठीक है, मेटल होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, है कि नहीं। इसके अलावा कुछ कॉमन आयन जैसे सल्फेट आयन, है कि नहीं, कार्बोनेट आयन, इन सब के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। चलो, इसके अलावा कुछ बेसिक रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सब रूल्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तुम्हें। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री और अनकम्बाइंड फॉर्म इज 0। अगर कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में है या अनकम्बाइंड स्टेट में है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। जैसे यहाँ पे देखो, सोडियम फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइन किया हुआ है नहीं ना, तो इस समय इसके ऊपर क्या है, चार्ज 0 है। ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई चार्ज दिखता है क्या इसके ऊपर, नहीं ना, ये क्या है, 0 है अभी। तो उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम, ये क्या है, फ्री स्टेट में, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं ना,
तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, ज़ीरो। मतलब कोई भी सब्सटेंस अपने फ्री स्टेट में होगा, है ना, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ज़ीरो। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स, है ना, एग्जांपल देखो यहाँ पे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन O2, N2, Cl2, P4, S8, हीलियम, Fe, etc ज़ीरो। जैसे O2 हम लिखें तो O2 के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं ना। ऑक्सीजन क्या इसी स्टेट में पाया जाता है ना, फ्री स्टेट तो इसका यही है कि नहीं। उसी तरह N2 का फ्री, नाइट्रोजन का फ्री स्टेट क्या है, N2 है, कोई चार्ज दिख रहा है इसके ऊपर, नहीं ना। उसी तरह क्लोरीन का फ्री स्टेट क्या है, Cl2 गैस के फॉर्म में ये पाया जाता है। उसी तरह फॉस्फोरस के बारे में बताएं हम, फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल जो है इस फॉर्म में पाया जाता है, इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है। सल्फर S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में जनरली पाया जाता है, इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दिख ही नहीं रहा है ना, चार्ज है ही नहीं। हीलियम या कोई मेटल ले लेते हैं, मेटल ऐसे पड़ा हुआ है ना, मेटल सॉलिड इस टाइप से लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है तुम्हें, नहीं ना। मतलब ये सब क्या है, अनकम्बाइंड स्टेट है, ठीक है, या फ्री स्टेट है। तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। समझ में आया। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन आयनिक फॉर्म इज इक्वल टू इट्स चार्ज। अगर कोई एलिमेंट क्या है, आयनिक फॉर्म में है, तो उस आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसा कि हम तुमको बताएं, जैसे Na+ दिख रहा है तो +1 है कि नहीं, तो 1 क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया, +1। उसी तरह Cl- है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया, -1। अगर कोई आयन है तो आयन के ऊपर जो चार्ज दिखे वही हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो लॉस हो गया तो H+। हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H+ ही होता है, सबको पता है, मतलब +1 ही होता है उसका, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स जब होंगे, जैसे यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन क्या होता है, H- को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। ये भी चीज़ हम तुमको बताए हुए हैं क्लास 9 में, जो चार्ज है उसमें देखना, हाइड्रोजन आयन होता है H+, हाइड्राइड आयन होता है H-। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा हाइड्राइड कब है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो सोडियम मेटल है, मेटल तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मतलब जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ अटैच्ड हो तो वो क्या होता है, मेटल हाइड्राइड्स होता है कि नहीं। देखो मेटल हाइड्राइड, तो मेटल हाइड्राइड में क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज -2। ऑक्सीजन का देखो चार्ज याद करो, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, -2, है कि नहीं। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होते हैं 8, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 2,6। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, है ना, मेंटेन करता है या ऑक्यूपाई करता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो वही होता भी है ऑक्साइड, है ना, किसी का भी ऑक्साइड लिखो तो क्या होगा, चार्ज उसके ऊपर -2 ही होगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं MgO, है कि नहीं, तो MgO में क्या देखो, मैग्नीशियम +2 होता है, ऑक्सीजन -2, है कि नहीं। तो जनरली क्या होते हैं, ऑक्साइड्स जो होते हैं वो -2 चार्ज के होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, उसी को हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। लेकिन कभी कभी अगर ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज दिखे तो उसको हम लोग पेरोक्साइड बोलते हैं। पेरोक्साइड्स में क्या होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होते हैं। एग्जाम्पल H2O2, H2O वाटर लिखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होगा, देखो यहाँ पे वाटर लिखे हम लोग तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज तो -2 है कि नहीं। देखो हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है तो +2 हो गया, +1 तो 2 -1 चाहिए, है कि नहीं। 2 प्लस चार्ज हो गया तो 2 नेगेटिव चार्ज भी तो चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। लेकिन H2O2 एक कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, -1 है। कैसे, देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, है कि नहीं, 2 हाइड्रोजन के ऊपर 2+, तो 2+ को बैलेंस करने के लिए 2- चाहिए, और 2- चाहिए अगर, और 2 एटम है तो एक के ऊपर कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आया कि पेरोक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। नॉर्मल ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड्स में -1, ठीक है। एक और ऑक्साइड है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड।
अगर ऑक्सीजन का तुमको कहीं पे चार्ज क्या दिखे, -1/2 दिखे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल KO2, देखो यहाँ पे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो हम लोग जानते हैं पोटेशियम के ऊपर चार्ज तो कभी चेंज नहीं हो सकता है ना, पोटेशियम के ऊपर हमेशा क्या होगा, +1 होगा, है कि नहीं। तो अगर ये +1 है, टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। दो एटम्स हैं तो एक के पास कितना चार्ज होना चाहिए, -1/2 होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के पास चार्ज क्या है, या ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या है, -1/2। तो तीन टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं जनरली ऑक्सीजन के, नॉर्मल ऑक्साइड्स, तुमको बेसिकली यही याद रखना है, यही काम आएगा, ठीक है। आगे फ्यूचर में तुमको पेरोक्साइड भी काम आ सकता है, और अगर ओलंपियाड्स दोगे तो उसमें तुमसे पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए बेटर होगा याद रख लेना स्कूल एग्जाम के लिए, बस नॉर्मल ऑक्साइड तुम याद रखो काफ़ी होगा, ठीक है। तो तीन टाइप के ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। सिंपल सा, कैसे फॉर्मूला देख के पता कर लेंगे, जैसे फॉर्मूला है हम लोग बताएं एग्जाम्पल तुमको, जैसे पोटेशियम के ऊपर हमेशा क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। अब ये कैसे पता, ये तो तुम्हें याद रखना होगा, अल्कली मेटल जितने होते हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, लिथियम, सबके ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है ऑलवेज, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, बेरियम, तो ये सब के ऊपर क्या होता है, हमेशा +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सुपर ऑक्साइड्स, फॉर्मूला देख के चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं, आगे ये भी निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में। एक और सिचुएशन है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्साइड्स के अलावा अगर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोफ्लोराइड्स, है ना, मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सोफ्लोराइड्स। तो अगर ऑक्सोफ्लोराइड होता है तो उस केस में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, +2 होगा, जैसे OF2 में क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज +2 है, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर क्या होता है, हेलोजेंस के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, हेलोजेंस के ऊपर, ठीक है। यही है अगले तुमको जो पॉइंट्स हम बताने वाले, यही सब बताने वाले हैं। तो ऑक्सोफ्लोराइड्स के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास +2 चार्ज होगा। अब बोलोगे ऑक्सीजन के पास ही क्यों हुआ पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के पास क्यों नहीं हुआ, तो हम क्या बताए थे अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताए हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, FONCL, फोन कॉल। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होगा, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, जो कि हम बताएं बहुत पहले से भी बताते आ रहे हैं, है कि नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज ऑलवेज +1, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। उसी तरह सेकंड ग्रुप जो होंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, बेरियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है। तो ये सब में क्या है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ये सब के ऊपर हमेशा क्या चार्ज होगा, +2 ऑलवेज, है ना। तो ये तो तुम्हें याद ही होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप एलिमेंट सभी के ऊपर +2 चार्ज होता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप नंबर 17, हेलोजेंस के ऊपर हमेशा -1 चार्ज होगा। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, Cl-, F-, I-, है ना, Br-, सबके ऊपर चार्ज क्या होगा, -1 होगा, है ना। हम लोग बोलते हैं ना क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन क्या था, Cl- था, ब्रोमाइड आयन क्या था, Br- था, आयोडाइड आयन क्या था, I- था, है कि नहीं। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस इज ऑलवेज -1 एक्सेप्ट इन इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ ही कंपाउंड बनाया है, जैसे IF7, ठीक है। तो IF7 में क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, चेंज हो सकता है, क्यों, फिर से वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बात होगा कि I और F में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा, सॉरी वो नेगेटिव चार्ज रखेगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे IF7 में हम लोग जानते हैं फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, 7 फ्लोरीन है, सब फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो आयोडीन के ऊपर कितना आएगा चार्ज, +7 चार्ज आएगा ना, ठीक है। जैसे यहाँ समझो, ये मान लो I है, F7 मतलब यहाँ से F, यहाँ से F, ऐसे इस टाइप से IF7 बन गया, और एक IF7, है ना। तो फ्लोरीन क्या है, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो क्या होंगे, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे सब,
सब इस तरह से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो नहीं, एफ के ऊपर तो -1 चार्ज होता ही है कि मतलब हेलोजन के ऊपर जनरली क्या होता है, -1 ही होता है ना। तो एक के ऊपर तो अपना -1 मेंटेन होगा, लेकिन दूसरे के ऊपर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या होगा, -1 तो होगा ही। लेकिन आई के ऊपर अब -1 नहीं होगा, आई के ऊपर क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। कैसे, 7 फ्लोरीन खींचेंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो आई के ऊपर क्या आएगा, ऑब्वियसली +7 आएगा। ठीक है, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में बस ये देखना है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बस बात हो गया ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटालिक एलिमेंट्स द टू नॉन मेटालिक एलिमेंट्स सॉरी, है ना, द एटम विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अमोनिया, है ना, मतलब कहा गया है कि अगर दो नॉन मेटल एलिमेंट से बना हुआ कोई कंपाउंड है, तो उसमें जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसके पास क्या होगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑब्वियसली। जैसे NH3 अमोनिया, अमोनिया में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होता है FON, है ना। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब कितना नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, +1 होता है। नाइट्रोजन क्या खींचेगा, सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर -3 और हाइड्रोजन के ऊपर +1।